पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बिल्कुल पहले की तरह यहां क्या है, all the conductors all the conductors are connected between two common points, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां एक के पीछे एक जुड़े हुए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और यहां दो कॉमन पॉइंट। यहां देर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। यहां यहां क्या है, देर आर एज मैनी पास अवेलेबल एज देर आर कंडक्टर्स। जितने कंडक्टर हैं उतने ही रास्ते अवेलेबल होंगे करंट को चलने के लिए। मैं यहाँ 3 बना रहा हूं। पूरे कॉम्बिनेशन पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आपने V, करंट चली यहां से I। तो अब करंट को चलने के लिए 3 रास्ते अवेलेबल है। तीनों रास्तों पर करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, I1 I2 I3, I1 I2 I3। जहां इसे कम ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देगा उधर से ज्यादा करंट चलेगी, जहां ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देगा चलेगी यहां से भी, लेकिन यहां से कम करंट चलेगी। ठीक है, तो टोटल करंट यहाँ इस I1 की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R1 सीधे सीधे कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा हुआ V पर, R2 कितने पर लगा हुआ V पर, R3 कितने पर लगा हुआ V पर। तो I1 कितना होगा V/R1, I2 कितना होगा V/R2, I3 कितना होगा V/R3। तो टोटल करंट कितनी होगी यहाँ, टोटल करंट I इज इक्वल टू हुई I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें से मैंने V कॉमन ले लिया तो क्या बना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, मैं अपॉन में ले लूँ से V को, तो क्या बना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मैं फिर से अपने दुकानदार भैया के पास गया, मैंने कहा भाई देखो मुझे 3 पैरेलल में लगाने पड़ रहे हैं, एक काम करो मुझे कोई ऐसा जुगाड़ दे दो, ऐसा रेजिस्टेंस दे दो कि ये मुझे 3 3 ना लगाने पड़े, बस मैं एक लगा लूं और वो एक ही इन तीनों के जितना काम करे। तीनों के जैसा काम करने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं उस एक अकेले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करूं तो उसमें भी करंट फ्लो कर जाए उतनी ही जितनी तीनों में मिलकर कर रही थी। तो दुकानदार ने कहा ठीक है ये ले जाओ, ये ले जाओ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है RP, और जाके देखना कि जब तुम इस पर लगाओगे वोल्टेज कितना V, तो इसमें भी करंट कितनी फ्लो करेगी तुम्हारी, इसमें भी करंट I ही फ्लो करेगी। तो हम क्या कहेंगे, फॉर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या बनेगा, I/V इज इक्वल टू 1/RP। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए RP लिखा मैंने। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को आप कंपेयर करें तो ये भी I/V है, ये भी I/V है। दोनों को आपने कंपेयर किया, क्या बचा आपके पास 1/RP इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपकी कुल मिलाकर के क्या हो गई, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज सर ये तीनों, वोल्टेज यहाँ सर तीनों वायर ऐसे, देखो वोल्टेज यहाँ सेम क्यों है, आप देखो ध्यान से। अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर आपकी ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आप देखना जरा ध्यान से, ये R1 सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है आपका। अगर आप ये R2 और R3 को यहाँ से हटा भी दो तो भी R1 कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, बैटरी से।
इसे क्या मतलब R1 को R2 R3 यहाँ है भी या नहीं है लगे हुए। R2 को देखो तो ये भी किससे कनेक्टेड है, सीधे सीधे बैटरी से। R3 को देखो तो ये भी किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। तीनों को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है बैटरी ने, V पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है। तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट को क्या मिला, करंट ने देखा मौका, जहां से इसे आसान रास्ता मिल रहा होगा, जहां कम रेजिस्टेंस होगा, वहां करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो R1 में कितनी करंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस R का क्या है V, और इसका अपनी वैल्यू कितनी R1। R2 में कितनी होगी V/R2। अब डिसाइड करेगा करंट V1, I1 बड़ी I2 छोटी, कौन है किससे बड़ी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये R1 R2 डिसाइड करेगा। अगर R1 बड़ा है तो I1 की वैल्यू छोटी होगी, R2 छोटा है तो I2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो करंट इसमें डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि करंट को चलने के लिए कई रास्ते अवेलेबल है। जिस रास्ते में करंट को कम ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देगा उस रास्ते से करंट ज्यादा चलेगी, इसलिए करंट डिफरेंट है। क्लियर हुई इतनी बात। सर यस सर ये बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मतलब एक ही वायर हो तीनों को मिला के। नहीं, वो तो तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एक ही तरह बिहेव करता है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है, हम्म। सर मान लीजिए इन पे रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, वायर में रेजिस्टेंस है, हाँ तो तीनों अगर वायर को एक ही जगह ऐसी प्रेस करके, जैसे हमने मतलब जैसे रखी हुई है ऐसी एक जगह जोड़ दो तो भी बात वही रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगा, तीनों का करंट का समा ही रहेगा। हाँ, वोल्टेज सही रहेगा, ये कह रहे हैं आप, कहना चाह रहे हो एक तार ये रखा है, एक तार ये रखा है, एक तार ये रखा है, आपने तीनों को यहाँ जोड़ दिया, मरोड़ी लगा दी, तीनों के दूसरे सिरे यहाँ जोड़ दिए, और फिर इन्हें जोड़ दिया, इन्हें किससे लगा दिया, इन्हें आपने बैटरी से लगा दिया। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले का उतना ही दूसरे का उतना तीसरे का, क्योंकि एक ही साथ तो जुड़े हुए हैं सारे, यही कहना चाह रहे हो। जैसे सर मतलब अलग रख लो या एक रख लो, एक ही अलग बात है। रख लो या एक रख लो, बिल्कुल सही बात है। एक एक करके जोड़ दो बैटरी से, या तीनों को एक साथ मिला के जोड़ दो, तीनों को एक साथ ज्वाइंट करके फिर बैटरी से जोड़ दो, एक ही जैसा काम करेंगे वो। ठीक है। तो यहाँ आर पी इजिकल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।